हेलो गाइस, आज हम टाटा पंच कैमो अकम्प्लिश एएमटी वेरिएंट और रेनॉल्ट ट्राइबर RXZ वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले इंजन की बात करी जाएगा तो एक्सीलरेशन देखा जाए तो टाटा में हमें 0 to 100 17.74 सेकेंड्स लेती है और रेनॉल्ट हमारी 15.35 सेकेंड्स। इंजन की बात करी जाए तो टाटा में हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है जो कि SOHC टाइप का है, और रेनॉल्ट में हमें 999 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है DOHC टाइप। इंजन टाइप हमें टाटा में 1.2 रेविट्रॉन इंजन मिलता है 1.2 लीटर्स का, और रेनॉल्ट में 1 लीटर का एनर्जी इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप दोनों का पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो 87 हॉर्स पावर एट 6000 RPM हमें मिलता है टाटा में, और रेनॉल्ट में 71 हॉर्स पावर मिलता है 6250 RPM पे। टॉर्क हमें 3250 RPM पे 115 न्यूटन मीटर का मिलता है टाटा में, और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 3500 RPM पे रेनॉल्ट में। माइलेज की बात करी जाए तो 18.8 की MPL का मिलता है हमें टाटा में, और 19 के MPL का मिलता है हमें रेनॉल्ट में। ये ARAI वाला माइलेज है जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे लिया जाता है, तो इसको इन जनरल सिटी या हाईवे के लिए कंसीडर ना करें। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको मिलेगा रियल लाइफ में। ड्राइव टाइप दोनों में ही फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप है। ट्रांसमिशन दोनों में ही हमें 5 गियर्स का मिलता है। हमें टाटा में AMT और मैनुअल दोनों के ऑप्शन मिलते हैं, और रेनॉल्ट में हमें मैनुअल ही मिलता है। एमिशन की बात करी जाए तो दोनों में ही BS6 फेज 2 एमिशन स्टैंडर्ड है। हमें टाटा में आइडल शॉर्ट स्टॉप मिलता है, रेनॉल्ट में आइडल जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो नहीं मिलती है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो लेंथ में रेनॉल्ट बड़ी है, विड्थ में थोड़ी टाटा बड़ी है, और हाइट में हमारी थोड़ी रेनॉल्ट ऊंची है। व्हील बेस हमें टाटा में 2445 mm का मिलता है, और रेनॉल्ट में 2636 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस टाटा का 187 mm है, रेनॉल्ट का 182 mm। कर्व वेट टाटा का 1070 kg है, जबकि रेनॉल्ट का 947 kg है। कैपेसिटी की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें 5 डोर मिलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी हमें टाटा में 5 लोगों की मिलती है, रेनॉल्ट में 7 की। सीटिंग रोज हमारा टाटा में 2 है, जबकि रेनॉल्ट में 3 है। बूट स्पेस टाटा में हमें 366 लीटर्स का मिलता है, रेनॉल्ट में 84 लीटर्स का मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टाटा में 37 लीटर्स है, जबकि रेनॉल्ट में 40 लीटर्स है। ये बूट स्पेस आपको इतना कम इसलिए मिलेगा रेनॉल्ट में क्योंकि हमारी 3 सीटर है, इसकी डिक्की बहुत छोटी है, और उसको हम अलग भी कर सकते हैं। थर्ड सीट को आपको बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पे मिल जाता है पीछे स्पेस। सस्पेंशन की बात करी जाए तो टाटा में हमें इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफिक्सन स्ट्रट और कॉइल स्प्रिंग के साथ में मिलता है फ्रंट में, और रेनॉल्ट में मैकफिक्सन स्ट्रट विद लोअर ट्रायंगल एंड कॉइल स्प्रिंग। रेयर की बात करी जाए तो टाटा में हमें सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर के साथ में मिलता है। हमें रेनॉल्ट में रेयर में टॉर्शन बीम एक्सल सस्पेंशन मिलता है। दोनों में ही हमें फ्रंट ब्रेक टाइप डिस्क मिलता है, और रेयर के लिए दोनों में ही ड्रम मिलता है। स्टीयरिंग दोनों की पावर स्टीयरिंग मिलते हैं हमें। व्हील्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें स्टील रिम्स मिलते हैं, स्पेयर व्हील दोनों में ही स्टील का मिलता है। टायर्स की बात करी जाए तो फ्रंट में हमें दोनों गाड़ियों में 15 इंच के 185 mm विड्थ के टायर्स मिलते हैं, पर टाटा में हमें एस्पेक्ट रेशियो 70 का मिलता है, और मारुति में रेनॉल्ट में 65 का, और रेयर में भी यही सेम सिस्टम है, पर रेयर में हमें टाटा में 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। सेफ्टी की बात करी जाए तो हमें दोनों ही गाड़ियों में ओवर स्पीड वार्निंग मिल जाती है। एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर में, और कंटिन्यूस बीप मिलती है 120 स्पीड के ऊपर में। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग हमें टाटा में मिलती है, रेनॉल्ट में नहीं मिलती है। पंक्चर रिपेयर किट भी हमें टाटा में मिलती है, रेनॉल्ट में नहीं मिलती है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो टाटा हमारी 5 स्टार है, और रेनॉल्ट हमारी 4 स्टार है। एयरबैग्स की बात करी जाए तो टाटा में हमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए, जबकि रेनॉल्ट में हमें 4 एयरबैग्स मिलते हैं ड्राइवर, पैसेंजर, ड्राइव साइड और फ्रंट पैसेंजर साइड के लिए। मिडिल रेयर 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें दोनों में नहीं मिलता है। TPMS हमें टाटा में नहीं मिलता है, रेनॉल्ट में मिल जाता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स हमें टाटा में मिलते हैं, रेनॉल्ट में नहीं मिलते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग, ABS और EBD हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। ब्रेक असिस्ट
हमें टाटा में मिलता है, रेनॉल्ट में नहीं मिलता है। ESP हमें टाटा में नहीं मिलता है, रेनॉल्ट में मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल हमें टाटा में नहीं मिलता है, रेनॉल्ट में मिल जाता है। और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में मिल जाता है। लॉक्स की बात करी जाए, इंजन इमोबिलाइजर हमें दोनों में मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग हमें टाटा में कीलेस मिलती है और रेनॉल्ट में रिमोट मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स हमें दोनों में मिल जाते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों में मिल जाते हैं। थोड़ा कंफर्ट की बात करी जाए तो अम्ब्रेला स्टोरेज डोर में हमें दोनों में नहीं मिलता है। एयर कंडीशनिंग दोनों में ही हमें मैनुअल मिलती है। फ्रंट AC दोनों में ही हमें सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है। रेयर AC हमें टाटा में नहीं मिलता है, रेनॉल्ट में हमें वेंट्स में AC वेंट्स मिलते हैं पिलर्स में। थर्ड रो AC की बात करी जाए तो टाटा में हमारा थर्ड रो है ही नहीं, तो AC की बात नहीं होती। और हमें फिर से रेनॉल्ट में वेंट्स मिल जाते हैं थर्ड रो के लिए रूफ पे। ये जो आपका अगर AC वेंट्स आप देख के अगर गाड़ी कंपेयर करेंगे तो रेनॉल्ट में आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि रेनॉल्ट का इंजन इतना अच्छा नहीं है, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो 3 AC वेंट्स और 7 सीटर गाड़ी भी ले चले पूरी साथ में। और अगर आप कहीं थोड़ा चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आपको गाड़ी को बहुत जोर लगेगा। हीटर की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें हीटर मिलता है। वैनिटी मिरर्स सनवाइजर्स के लिए हमें ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए मिलता है रेनॉल्ट में, और सिर्फ को ड्राइवर के लिए मिलता है हमें टाटा में। केबिन बूट एक्सेस हमें दोनों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं मैनुअल। पार्किंग असिस्ट की बात करी जाए तो टाटा में हमें रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस मिलता है, रेनॉल्ट में हमें रिवर्स कैमरा ही बस मिलता है। पार्किंग सेंसर दोनों में ही हमें रेयर मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल हमें टाटा में मिल जाता है, रेनॉल्ट में नहीं मिलता है। हेडलाइट और इग्निशन ऑन का रिमाइंडर हमें टाटा में मिलता है, रेनॉल्ट में नहीं मिलता है। कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों में ही टिल्ट टाइप मिलता है। पावर आउटलेट्स हमें दोनों में मिल जाते हैं, रेनॉल्ट में हमें 3 पावर आउटलेट्स मिलते हैं। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो टाटा में हमें 8 वे मिलता है और रेनॉल्ट में 6 वे। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो टाटा में हमें 6 वे मिलता है और रेनॉल्ट में 4 वे। रियर रो सीट एडजस्टमेंट टाटा में नहीं मिलता है और रेनॉल्ट में हमें 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल सेकेंड रो की सीट्स मिलती हैं। थर्ड रो हमारी टाटा में है ही नहीं और रेनॉल्ट में हमें यहाँ पे भी 2 वे मिलता है एडजस्टमेंट। सीट अपहोल्स्ट्री दोनों की फैब्रिक है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दोनों में नहीं मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों में नहीं मिलता है। रेयर पैसेंजर सीट्स दोनों में ही बेंच मिलती हैं। थर्ड रो सीट टाइप भी हमारा रेनॉल्ट में बेंच है। इंटीरियर कलर्स दोनों में ही ड्यूअल टोन मिलते हैं। टाटा में हमें ब्लैक या मिलिट्री ग्रीन का ऑप्शन मिलता है और रेनॉल्ट में हमें ड्यूअल टोन ब्लैक बीच या ब्लैक और ग्रे का ऑप्शन मिलता है। रियर आर्मरेस्ट दोनों में नहीं मिलता है। फोल्डिंग रियर सीट हमें टाटा में फुल मिलती है और रेनॉल्ट में पार्शियल। स्प्लिट रियर सीट्स टाटा में नहीं है और रेनॉल्ट में 60:40 स्प्लिट की मिलती है। थर्ड रो में रेनॉल्ट में 50:50 स्प्लिट का मिलता है। फ्रंट बिग सीट बैक पॉकेट्स हमें टाटा में नहीं मिलते हैं, रेनॉल्ट में मिलते हैं। हेडरेस्ट हमें दोनों में ही फ्रंट और रेयर में मिलते हैं। स्टोरेज की बात करी जाए तो कप होल्डर्स दोनों में मिलते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज हमें दोनों में नहीं मिलता है। कूल ग्लव बॉक्स हमें टाटा में नहीं मिलता है, रेनॉल्ट में मिलता है। सनग्लास होल्डर हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। डोर्स विंडोज की बात करी जाए तो ORVM हमें टाटा में बॉडी कलर्ड मिलते हैं, रेनॉल्ट में ब्लैक मिलते हैं। पावर विंडोज दोनों में ही फ्रंट और रेयर में मिलती है। वन टच डाउन दोनों में ही हमें ड्राइवर के लिए मिलता है। वन टच अप हमें टाटा में नहीं मिलता है, रेनॉल्ट में ड्राइवर के लिए मिलता है। एडजस्टेबल ORVM हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दोनों में मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स और ORVM हमें दोनों में मिलता है। रियर डिफॉगर हमें टाटा में नहीं मिलता है। रियर वाइपर हमें टाटा में नहीं मिलता है। ये दोनों चीज़ें हमें रेनॉल्ट में मिलती है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स हमें टाटा में बॉडी कलर मिलते हैं, रेनॉल्ट में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर हमें दोनों में नहीं मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स हमें टाटा में ब्लैक कलर्स के मिलते हैं और रेनॉल्ट में सिल्वर कलर के। डोर पॉकेट्स हमें फ्रंट और रेयर में मिलते हैं टाटा में, जबकि रेनॉल्ट में सिर्फ फ्रंट में मिलते हैं। बूट लेड रिलीज की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज का ऑप्शन मिलता है। एक्सटीरियर की बात करी जाए तो रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स हमें दोनों में मिलते हैं। बॉडी किट की बात करी जाए तो क्लैडिंग हमें मिल जाती है ब्लैक या ग्रे कलर में, टाटा में, रेनॉल्ट में नहीं मिलती है। लाइटिंग की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हमें दोनों में नहीं मिलते हैं।
फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें टाटा में मिलता है, रेनॉल्ट में नहीं मिलता है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स हमें टाटा में मिलता है, रेनॉल्ट में नहीं मिलता है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर समझता हूँ मैं, क्योंकि जब आप टर्न करते हैं तो आपकी हेडलाइट्स जहाँ पे आप टर्न कर रहे हैं उस साइड में टर्न होती है। इसको आपको नहीं पता है तो ये फीचर थोड़ा गूगल कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है मेरे ख्याल से। टेल लाइट्स की बात करी जाए तो टाटा में हमें एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं और रेनॉल्ट में हेलोजन टेल लाइट्स। डे टाइम रनिंग लाइट्स टाटा में नहीं मिलती हैं, रेनॉल्ट में एलईडी टाइप मिलती हैं। फॉग लाइट्स हमें दोनों में ही हेलोजन मिलती हैं। एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग हमें टाटा में नहीं मिलती है, रेनॉल्ट में हमें ऑप्शनल है फीचर ये। कैबिन लैम्प्स हमें फ्रंट में मिल जाते हैं टाटा में, और रेनॉल्ट में फ्रंट और रियर दोनों में। वैनिटी मिरर्स की लाइट्स हमें ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए मिलती है टाटा में, जबकि रेनॉल्ट में नहीं मिलती है। रियर रीडिंग लैंप हमें टाटा में नहीं मिलता है, रेनॉल्ट में मिलता है। ग्लव बॉक्स लैंप और हेडलाइट हाइट एडजस्टर ये भी हमें टाटा में मिलता है, रेनॉल्ट में नहीं मिलता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन हमें टाटा में मिलता है, रेनॉल्ट में नहीं मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें एनालॉग डिजिटल मिलता है टाटा में, रेनॉल्ट में डिजिटल मिलता है। ट्रिप मीटर हमें दोनों में ही मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन हमें दोनों में ही दिखाता है। एवरेज स्पीड डिस्टेंस टू एम्प्टी हमें दोनों में मिलता है। क्लॉक दोनों में डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग हमें दोनों में मिलती है। डोर अजॉर वार्निंग दोनों में मिलती है। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस दोनों में नहीं मिलता है। एयर इंडिकेटर हमें टाटा में मिलता है, रेनॉल्ट में नहीं मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर टाटा में नहीं मिलता है, रेनॉल्ट में मिलता है। टेकोमीटर हमें टाटा में एनालॉग मिलता है और रेनॉल्ट में डिजिटल टाइप मिलता है। एंटरटेनमेंट सिस्टम्स की बात करी जाए तो टाटा में हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिलते हैं, और यही सेम हमें टाटा में भी रेनॉल्ट में भी मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। टच स्क्रीन साइज़ की बात करी जाए तो टाटा की हमारी 7 इंच है और रेनॉल्ट की हमारी 8 इंच है। इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम हमें दोनों में मिलता है। स्पीकर्स हमें टाटा में 6 मिलते हैं, रेनॉल्ट में 4 मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमें टाटा में मिलते हैं, रेनॉल्ट में नहीं मिलते हैं। वॉइस कमांड भी हमें टाटा में मिलता है, रेनॉल्ट में नहीं मिलता है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम हमें टाटा में नहीं मिलता है, रेनॉल्ट में मिलता है। ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी की बात करी जाए तो फ़ोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग हमें दोनों में मिल जाती है। ऑक्स कंपैटिबिलिटी हमें टाटा में मिलती है, रेनॉल्ट में नहीं मिलती है। एफएम रेडियो यूएसबी कंपैटिबिलिटी दोनों में मिलती है। वायरलेस चार्जर हमें दोनों में ही नहीं मिलता है। वारंटी की बात करी जाए तो टाटा में हमें 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, और रेनॉल्ट में 2 साल या 50,000 किलोमीटर की। कलर्स की बात करी जाए तो ये आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।